अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम आपकी एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिन्होंने ऑनलाइन बिजनेस के अंदर अपना बहुत अच्छा नाम कमाया है। और दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि वो इस वक्त यूएई में है और हम जानेंगे उनसे यूएई के अंदर कि एक इंडिविजुअल पर्सन वहाँ पे जाता है तो उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फैमिली के लिए क्या हैं और सेम प्रॉब्लम्स क्या हैं दोनों के लिए, और ग्रोथ के चांसेस क्या हैं। तो इन सारी चीज़ों के अलावा बहुत सारे और भी टॉपिक्स हैं हमारे पास डिस्कस करने को। तो इंट्रोडक्शन करते हैं। सबसे पहले मिस इकरा, बहुत वेलकम, आपका स्वागत है बलाश के चैनल के ऊपर। सबसे पहले तो कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ग्रेट। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ माशाल्लाह। बड़ा फ्रेश फ्रेश फेस है, लगता है आपने अभी अभी सुबह की है, तो हालांकि शाम होने वाली है। का टाइम है। और क्योंकि ऑब्वियसली आई एम अ मदर ऑफ टू, तो मेरे लिए पॉसिबिलिटी ज्यादा ये अच्छी होती है कि जब भी कॉल्स हो तो वो आफ्टर 8 या 9 हो, तो मैं जरा इजीली बात कर पाती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और अब मुझे भी समझ आ रहा है कि इतने लंबे चौड़े अमेज़ोन के जो पूरी दुनिया में बिजनेस को आप डील कर रही हैं और पूरी दुनिया में क्लाइंट्स को सर्विस भी देती हैं और हर तरह के रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करती हैं, तो यही जो हशाश बशाश आपके वो सलाहियत है ना, इसी वजह से सब कुछ डील कर रही हैं। यू डोंट हैव एनी ऑप्शन टू बी एक्टिव, यू हैव टू बी एक्टिव। और दैट्स अच्छा, ये बिल्कुल। एक ऑप्शन भी नहीं कहना चाहिए। दैट्स द वे आई एम। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं मेरा स्कूल में एडमिशन हुआ, फॉर एग्जांपल सुहेब, मैं कितने साल की होंगी, 3 या 4 साल की, 3.5 साल की, मेरी अम्मा कहती हैं कि हमने तुम्हारा एडमिशन करा दिया था नर्सरी में। तब से जो आप समझिए कि मेरा पढ़ने का साइकिल स्टार्ट हुआ है। मैट्रिक हुआ, देन फिर आई हैव बीन थ्रू एफएससी, मैंने प्री इंजीनियरिंग की, देन 4 इयर्स का बीबीए था, देन 2 इयर्स का एमएस था, देन 7 इयर्स का पीएचडी था। तो वो जो ड्रिल है ना, वो काइंड ऑफ जो स्टार्ट हुई ना बचपन से ही, तो वो इंसान को इतना एक्टिव कर देती है ना कि फिर आप ठहर नहीं पाते। आपको लगता है कि यार मुझे काम करना है, मैं रुक नहीं सकता। वो एक आदत आई बिलीव बन जाती है, उसकी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। अच्छा, माशाल्लाह आपने पीएचडी भी की हुई है बिजनेस मैनेजमेंट इस सब्जेक्ट में, बिजनेस मैनेजमेंट में। जबरदस्त। स्पेशलाइजेशन है, दैट इज इन लीडरशिप एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। सो मेरा सारी जितनी भी स्टडीज हैं वो बिजनेस में ही है। अच्छा, आपने लीडरशिप में भी माशाल्लाह काफ़ी महारत और स्टडी भी की है, तो आपकी जितनी भी टीम है और जितने लोग हैं तो उन सबको आप खुद ही लीड कर रही होती हैं? मैं खुद मैनेज करती हूँ, एग्जैक्टली। और आई आई रियली बिलीव के जब जब भी हम लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं, हर बंदे का एप्टीट्यूड डिफरेंट होता है। तो जब भी वेन एवर आई हायर समवन, मैं उसमें सिर्फ ये देखती हूँ कि उनका एटीट्यूड क्या है। काम मैं उन्हें सिखा दूँ, अगर उनका एटीट्यूड है ना काम वाला, मुझे टेंशन नहीं है, बच्चा हायर हो जाए। लेकिन अगर वो बच्चा ये कहता है ना कि मुझे आप काम सिखा के दिखाएं, फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर इसका कोई हल नहीं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। अल्लाह यूएई के अंदर रहती हैं और दुनिया का एक महंगा शहर है और वसाइल भी ज़्यादा हैं डेफिनेटली, और परेशानियां भी ज़्यादा हैं। तो आप क्या कहती हैं कि अगर कोई फीमेल वहाँ पर है, ऑलरेडी बहुत सारी फैमिलीज हैं पाकिस्तानी हैं, या यहाँ से कोई जाता है, तो उसके लिए वहाँ पे कितना पोटेंशियल है, कितनी अपॉर्चुनिटी हो सकती है? ठीक हो गया। अच्छा, वैसे बहुत ही ब्रॉड क्वेश्चन आपने किया है सुहेब, इसको हम थोड़ा सा डिवाइड करते हैं चंक्स में। अगर कोई बंदा पाकिस्तान से मूव करता है, पहली तो बात ये कि पढ़ना बहुत जरूरी है। ये इसलिए नहीं है मैं कह रही कि मैंने खुद पीएचडी की हुई है, ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब आप दुनिया से, अपने मुल्क से बाहर निकलते हैं ना, तो आपका एक इंट्रोडक्शन होता है, तो आप किसी को बता सकते हैं कि मैं इस कंट्री का हूँ और मैंने ये सब कुछ किया हुआ है। उससे एक इंप्रेशन जाता है कि इस जगह के लोग पढ़े लिखे होते हैं, या ये लोग इस चीज को पसंद करते हैं, क्योंकि जो आप लोगों को डिपेक्ट करेंगे आप वैसे ही कहलाएंगे। सेकंड ये कि जब आप अपने मुल्क को छोड़ के दूसरे मुल्क में जाएंगे और आप पढ़े लिखे होंगे या आपके पास कोई स्किल होगी, तो आपके लिए जॉब लेना या किसी भी डोमेन में जाना आसान हो। ना कि ये कि आप किसी की मिन्नत करें कि भाई मुझे ये काम दे दो, मुझसे ये काम ले लो, मुझे ये आता है। आपका सीवी खुद बोलेगा। अच्छा, सीवी बनाना फिर एक अलग स्टोरी है कि सीवी कैसा होना चाहिए, वो एक अलग कहानी है। लेकिन आपका सीवी कुछ होगा तो सीवी में आप लिखेंगे ना, तो वो कुछ होने के लिए आपने बहुत मेहनत करनी है, आपने पढ़ना है, अपने आप को किसी काबिल करना है। फिर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आती है कि आप अपना कंट्री छोड़ते हैं, आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं। अगर हम यूएई की बात करें, इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू बी ऑनेस्ट। यहाँ आके आपके पास बहुत कुछ है करने के लिए। और सुहेब, क्योंकि हम ई कॉमर्स में हैं, अगर हम पाकिस्तान को देखें, नेपाल का इशू है, शॉपिफाई का स्ट्राइप नहीं चलता, अमेजोन कितने अरसे तक अमेजोन नहीं चलता था। कोई बड़ी चीज पाकिस्तान में आती है, वो फड़ फू करके उड़ जाती है।
वो रहती ही नहीं है बिल्कुल पाकिस्तान में, ऐसे ही है ना। तो हमें बिल्कुल ऐसे। अपॉर्चुनिटीज लेने ही नहीं दिया जाता, हमें कोई काम करने ही नहीं दिया जा रहा होता। अब आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू द डिटेल्स कि वो क्यों है, कैसे है, कब है। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो भी कुछ हो रहा है, बट हमने अपने आप को तो एटलीस्ट स्किल्ड करना है ना। तो आपके पास, हम्म, अगर आप पाकिस्तान से बाहर आ रहे हैं, तो एटलीस्ट इतने आप वेल वर्स्ड हों कि भाई अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैंने उसको एक्सप्लॉइट करना है पूरे तरीके से। आपको ये पता हो कि एटलीस्ट मैंने एम्प्लॉयमेंट किस तरह करनी है, आपको ये पता हो कि मैंने कम्युनिकेट किस तरह करना है। सुहेब, ये हम्म, मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। व्हेन आई शिफ्टेड फ्रॉम पाकिस्तान टू यूएई, मैं जॉब पे ही आई थी, और इट वॉज अ वेरी टफ टाइम फॉर मी। माई किड वॉज 2 years ओल्ड, और पाकिस्तान में आपको पता है बच्चों को संभालने के लिए घर वाले हम्म, होते हैं। अगर आप अम्मा कहीं कहीं जॉब कर रही हैं तो बच्चे ग्रैंड पेरेंट्स देख लेते हैं। यहाँ आके आपको बिल्कुल एंड टू एंड सब कुछ खुद मैनेज करना होता है, आपको कोई सपोर्ट नहीं करता किसी भी चीज में। तो आपने अपनी सारी चीजें खुद ही देखनी है, अपनी सारी चीजें आपने खुद ही मैनेज करनी है। उसके लिए टाइम थोड़ा पड़ जाता है। मैंने जॉब हम्म, स्टार्ट की, 9 to 6 का कल्चर यहाँ पे ऐसा है, जो भी यहाँ पे जॉब करते हैं, जो भी यहाँ पे हैं, वो अग्री करेंगे, आई एम श्योर। अगर तो आप बहुत दुबई के मेन हब में हैं, तो बिल्कुल ठीक है, आपको मैक्सिमम हाफ आवर का ट्रेवल करना पड़ेगा सुबह और शाम। लेकिन आप थोड़ा सा भी इधर उधर रहते हैं ना, 1 से 1.5 घंटा आपका ट्रेवलिंग में ही चला जाएगा, सुबह भी और शाम भी। तो आप घर से निकलेंगे 8-7 बजे, और आप घर को पहुंचेंगे रात को 7 या 8। तो आप अपनी जिंदगी हम्म। का बहुत सारा, यानी कि आधे आधा आपका दिन तो वहां पे निकल गया। जी जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है, आधे से ज्यादा। हम्म, और फिर आप जब घर पहुंचते हैं ना, तो आप इतने एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं कि आपके पास कुछ और करने का टाइम नहीं होता। तो सबसे अच्छा बिल्कुल पॉइंट ऐसे ही। ये है कि आपको जैसे ही मौका मिले, अभी आप पाकिस्तान में ही हैं या आप सोच रहे हैं ट्रेवल करने का, आपको जैसे ही मौका मिले कोई साइड हसल शुरू कर, अपना कोई भी ई कॉमर्स का काम या कोई भी स्टॉक्स में या किसी भी चीज को लर्न करना स्टार्ट कर दें। जॉब तो आपको करनी है, क्योंकि अगर आपको अपना बिल्कुल बिजनेस ऐसे ही है। करना है तो आपको जॉब सीखनी पड़ेगी पहले, कि जॉब कैसे करते हैं, फिर आप बिजनेस करना सीखेंगे। अगर आपको जॉब करना नहीं आएगा तो आपको बिजनेस भी करना नहीं आएगा। तो वो एक प्रोसेस बिल्कुल से ऐसे आपको ही है। गुजरना पड़ता है। यहाँ आके अगेन अपॉर्चुनिटीज आर काउंटलेस। आप कंपनी ओपन करें, आप सही तरीके से काम करें, आप अच्छे से फाइनेंस मैनेज करें, उसको आप दोबारा री इन्वेस्ट करें। यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है जैसे लोग कहते हैं कि जी आप रियल स्टेट ओन नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। हम्म, आप बिजनेसेस कर सकते हैं, आप ई कॉमर्स कर सकते हैं, आप रेस्टोरेंट्स ओपन कर सकते हैं। माशाल्लाह पाकिस्तानीज यहाँ पे बहुत बहुत अच्छी जगहों पे काम भी कर रहे हैं, और बहुत अच्छे अच्छे बिजनेसेस भी सही। हैं। कि अगर हम यहाँ से वहाँ चले जाते हैं ना, हमारे पास ऑनलाइन कोई ऐसा इनकम स्ट्रीम है जिससे हम अपने लिविंग एक्सपेंस को पूरा कर सकते हैं, उसमें हमें कोई मसला नहीं है। वो फ्रीलांसिंग है या कोई भी दूसरा इसमें इनकम स्ट्रीम है। तो क्या अगर हम वहाँ पे मूव होते हैं तो फिर हमारे लिए कौन सी एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनसे हम फ़ायदा उठा के अपने आप को मज़ीद ग्रो कर सकते हैं? जैसे अपॉर्चुनिटीज की बात की है, सुहेब, आप ई कॉमर्स कर सकते हैं पूरी दुनिया में हम्म, कहीं पे भी। यहाँ पे अमेजोन है, आप अमेजोन एई में काम करना चाहते हैं आप वहां करें, आप अमेजोन यूएसए में काम करना चाहते हैं आप वहां करें, आप यूके में काम करना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में, इटली में, आप किसी जगह भी अमेजोन पे काम करना चाहते हैं, यूएई की कंपनी आपको सपोर्ट करती है। आप सही है। कोई सर्विसेज देना चाहते हैं, आप फ्रीलांस का अपना लाइसेंस लीजिए, आप जहां मर्जी सर्विसेज दें। अच्छा, अब यहाँ पे लाइसेंस सुनने वालों को ये लगेगा कि ओ माय गॉड, ये तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, इसके तो साल के पैसे देने पड़ेंगे। हम्म, हाँ, बिल्कुल देने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए अच्छी गवर्नमेंट्स जब आपको सपोर्ट करती है ना, तो वो आपसे उसके चार्जेस लेती हैं। इट्स जस्ट लाइक जब आप मोटरवे पे जाते हैं ना, तो आप टोल देते हैं मोटरवे का। इसी बिल्कुल तरह जब ऐसे आप ही है। किसी अच्छी जगह पे रहते हैं ना, तो आपको वहां पे रहने के पैसे देने पड़ते हैं, आपको खर्चा देना पड़ता है कि मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ इस एनवायरनमेंट को, जो कि मुझे अपने घर में मैसर नहीं थी। तो इस एनवायरनमेंट की कॉस्ट है, वो आपको बेयर करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल। अगर आप फ्रीलांस करना चाहते हैं, आप करें, आप लाइसेंस लें, आप फ्रीलांस करें। आप इतने पाकिस्तानीज हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म की उन्होंने एजेंसीज ओपन की हुई हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, सैलून्स लड़कियों ने ओपन किए हुए हैं, लड़कियां ऑनलाइन काम करती हैं फ्रीलांसिंग। अब जैसे फाइवर है, अपवर्क है, और भी बहुत सारे हम्म, प्लेटफॉर्म्स हैं फ्रीलांसिंग के। बिल्कुल ऐसे ही है। अपना लाइसेंस लें और वहां पे काम करें। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप अकाउंट बनाएंगे तो वहां पे यूएई लिखा हुआ आएगा, पाकिस्तान ने लिखा हुआ आएगा, हाँ एग्जैक्टली ऑटोमेटिकली ऐसे ही आपका है। बिड का रेट बढ़ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, हर चीज आपकी जो है ना वो एक्सपेंसिव हो जाएगी। यस। अच्छा, इकरा माशाल्लाह आप भी फीमेल हैं, और आप क्या कहती हैं कि यूएई और पाकिस्तान, एक फीमेल अकेली है वो ट्रेवल करती है या रहती है या अपने सारे काम करती है, तो यूएई कितना सेफ है पाकिस्तान के मुकाबले?
सुहेब कोई कंपैरिजन ही नहीं है, मैं आपको हम्म। बता ही नहीं सकती। अगर यहाँ मुकाबले में ही नहीं है। मुकाबला ही नहीं हम्म। है कोई। आप रात को 2 सही। बजे भी निकलते हैं ना लड़कियां, क्योंकि यहाँ पे हर तरह की नेशनलिटी, 100+ नेशनलिटीज ऐसे ही आपको है। एक मॉल में नजर आ जाएंगी एक ही जगह पे। इतनी डाइवर्सिफाइड बिल्कुल। यहाँ पे लाइफस्टाइल है। आप लड़कियां मॉर्निंग शिफ्ट में भी काम करती हैं, इवनिंग में भी काम करती हैं, नाइट शिफ्ट में, जिस तरह कोई 24/7 का कोई वो है, या यहाँ पे रेस्टोरेंट्स ऐसे होते हैं, यहाँ पे ऐसे स्टोर्स ही है। ऐसे होते हैं जो पूरी पूरी रात खुले होते हैं, तो वहां पे लड़कियां भी काम करती हैं, लड़के भी काम करते हैं। अगर लड़की रात को 2 बजे भी ट्रेवल करके अपने घर जा रही है, लोकल ट्रांसपोर्ट में जा रही है, लोकल ट्रांसपोर्ट का दुबई में एक सर्टन टाइम है, मेट्रो 10 से 11 बजे के बाद, आई बिलीव, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, बंद हो जाती है, लेकिन टैक्सीज चलती हैं। आप आराम से ट्रेवल करें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये टेंशन नहीं है कि आपको इवन कोई कोई एक जुमला भी बोल देगा, कुछ कहना या हम्म। कोई ऐसी बात करना तो दूर की बात है, इस हद तक की सही से। सेफ्टी है। अगर आप हाईवे पे ट्रेवल कर रहे हैं ना, क्योंकि जाहिर बात है डेजर्ट है सारा, हम्म। आप कहीं पे भी गाड़ी रोकें और आप डेजर्ट में जाके बैठ जाएं, रात के 3 बज रहे हैं, मैंने सही खुद, से। क्योंकि हम लोग जाहिर बात है ट्रेवल करते हैं, वो लाइफस्टाइल उस तरह का हम्म। बन जाता है। मैंने खुद कितनी दफा देखा है अरबी औरतें गाड़ी रोकी हुई है अपनी, डेजर्ट में जाके अपना वो छोटा सा, यहाँ पे एक टेबल और चेयर का बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो हाँ किसी भी हाँ, बिल्कुल। खेत में लगा लेती हैं और वहां पे बैठ के वो कहवा पी रही हैं। रात के 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, कोई परवाह ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है कि हमें कोई नुकसान पहुंचाया जा सकता, इस हद तक सही। की सेफ्टी है। हम दरवाजे को लॉक नहीं लगाते, हम दरवाजा बंद करते हैं और हम चले जाते हैं। माशाल्लाह, बड़ा जबरदस्त आपने अपॉर्चुनिटीज को बताया हम्म। है, बिजनेस के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से। देखिए, दो चीजें होती है ना, आपको खाना पीना मिल रहा है, अमनो अमान मिल रहा है, तो ऑब्वियसली सारी दुनिया फिर उस जगह की तरफ जाती है। आप और देख जहाँ पे लीजिए सुहेब, लोग जाते हैं, जहाँ पे एलीट क्लास जाती है। आप देख लीजिए हाँ सुहेब, हाँ, मैं गया दुनिया की हूँ सबसे दुबई। ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स इस टाइम दुबई में हो रही हैं। रियल स्टेट बूम पे है। बिल्कुल हो रही इनका है। विजन है 2030 का कि हमने एक सर्टन लेवल अचीव करना है ई कॉमर्स में। तो मतलब ये हर किसी को ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। ये कंट्री ऐसी ही ऐसे आपको ही है, पुट बिल्कुल। करती है कि कुछ करो। अच्छा इकरा, माशाल्लाह, आपने इतनी सारी चीजें बताई हैं दुबई में, तो आपके दिल में कभी ख्याल आया कि आप दुबई छोड़ के कहीं और जाएं कभी, या नहीं जाएं? तो एक ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है, वो ये है कि वो नेशनलिटीज नहीं मिलती हैं, आपको रेजिडेंस देते हैं